सरकार की तरफ से हम चाहते हैं कि अच्छा जीआर निकले। सरकार द्वारा 1,10,000 पद की भर्तियां तो हुई, लेकिन सही मानों में पदों पर कौन बैठा और कितने लोग निकाले गए, ये भी एक सवाल है। उसमें से 20 से 25,000 की संख्या शिक्षकों की है और बाकी के लोगों ग्राम पंचायत और प्राइवेट जगह से भर्ती किए गए। ये कहना था आज़ाद मैदान में हजारों टीचर्स जिन्होंने मात्र 2 दिन पहले धरना किया था, उन्हीं में से एक टीचर जो कि हैंडीकैप्ड होने के बावजूद आज़ाद मैदान में शामिल थे। अब जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये टीचर्स महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से आए हैं। किसी ने सालों नौकरी की है तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा से बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनाया भी होगा। लेकिन इतनी सहनशीलता के आज़ाद मैदान में बस 2 अहम मांगों को लेकर बैठे हैं और वो मांगे हैं वेतन और बढ़ोतरी मिल जाए और जीआर के मुताबिक उनकी नौकरियों को परमानेंट किया जाए। इससे पहले कि हम इनकी पीड़ाओं को आगे आपको बताएं, आपको एक बात की तरफ मैं बताता चलूं। राष्ट्रीय संघीय कार्यालय एनएसओ द्वारा मंगलवार को जारी वित्त वर्ष 2025 के पहले अग्रिम अनुसार भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष 2024-2025 में 4 साल के निचले स्तर 6.4% पर बढ़ता दिख रहा है, जिसका मुख्य कारण कमजोर औद्योगिक और निवेश वृद्धि है। यानी बहुत कमजोर बिजनेस और कमजोर औद्योगिक वृद्धि के वजह से जीडीपी जो है वो बहुत ही स्लो राइज हो रहा है। अब चलते हैं बढ़ती महंगाई की तरफ। अब बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी में हालात तो वैसे ही खराब होती चली जा रही है। ऐसी महंगाई में 6,000 या 10,000 का वेतन टीचर्स के लिए काफ़ी नहीं होगा, ये तो समझने वाली बात है। सभी टीचर्स चाहते हैं कि उनके वेतन को 25,000 रुपीस कर दिया जाए। इस महंगाई में आम आदमी गैस सिलेंडर खरीदने पर चिंतित हो रहा है। घर की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना एक गरीब आदमी के लिए 1 महीने का कड़ा संघर्ष होता है। अपने परिवार की बच्चों की फीस भरने, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी के कंधे पर लटकी रहती है। इंश्योरेंस जैसे चीज़ों में आम आदमी करवा तो लेता है, लेकिन उसके लिए भी उसे इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये शिक्षक अपने डिमांड्स को लेकर ये भी निवेदन कर रहे हैं कि जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जिसे कहा जाता है निकलना चाहिए और 6 महीने में टीचर्स को निकाला नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें परमानेंट कर देना चाहिए। सरकारी स्कूल्स महाराष्ट्र में हजारों में है और उनमें पढ़ने वाले शिक्षक को एक इंटरनेशनल स्कूल जैसे फैसिलिटीज नहीं मिलती। इनकी मेहनत और लगन से इन्हें बच्चों को एजुकेट करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर बच्चे भी कम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। सरकारी स्कूल्स में मिड डे मील्स खाना मिलता है। सरकारी स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है वो तो आप बखूबी जानते होंगे। इन सब चैलेंजेस को रोज ये शिक्षक स्वीकार करते हैं और बस 2 अहम मांगों को लगातार महाराष्ट्र शासन से मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा जीआर निकले जिसमें टीचर्स को परमानेंटली नौकरी पर रख दिया जाए और हजारों टीचर्स को जो वेतन मिल रहा है उसकी राशि कम है, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपीस कर दिया जाए। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इस टीचर्स के आंदोलन और इनके डिमांड्स को लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स देती है। पिछले 2 दिन पहले टीचर्स के आंदोलन में इन्हें मंत्रालय बुलाया गया था, लेकिन लगभग सभी टीचर्स का यही कहना था कि उन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक टीचर एक बच्चे के भविष्य को बनाने में 10 साल 15 साल मेहनत करता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बच्चा पहुँचे अगर वो अच्छी इंग्लिश बोल पाता है तो वो एक टीचर के वजह से होता है। अगर वो सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर पाता है तो टीचर के वजह से होता है। और उसके बाद में ज़िंदगी में कोई बच्चा सिविल इंजीनियर बनता है, तो कोई पायलट बनता है, तो कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर और ऐसे डेजिग्नेशन पर पहुंचता है। इन सब के पीछे एक टीचर्स होता है जो बच्चे के ड्रीम को शेप करता है और टीचर्स का हार्डवर्क होता है। महाराष्ट्र में हज़ारों की संख्या में बीएमसी स्कूल्स है और कई सालों से ऐसे हज़ारों टीचर्स जो है वो इन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं और बच्चे
पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मानो यहाँ पर बच्चों की तरक्की तो हो गई, टीचर्स की मेहनत रंग तो ला गई, लेकिन टीचर्स को जो उनके हक का मिलना चाहिए उसी के इंतजार में टीचर निराश होकर बैठे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा? क्या उन्हें वेतन और जीआर के मामले में महाराष्ट्र सरकार को इन दोनों मांगों को पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हमारे साथ जुड़ गए स्टूडेंट्स। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तकलीफ आप लोगों को हो रही है? मैडम, हम 6 महीने से आस्थापन में जा रहे हैं। हमारा गांव आस्थापन से 25 किलोमीटर किसी का 100 किलोमीटर है, लेकिन 8वीं वालों को 6,000, 10वीं वालों को 8,000 और 12वीं वालों को 12,000 के ऊपर के लिए उनको 10,000। लेकिन ये ITI वाले, ग्रेजुएशन वाले, इनकी सैलरी अभी वो 10,000 में, 8,000 में, 6,000 में काम कर रहे हैं। लेकिन जो 6,000 में, 8,000 में 50 किलोमीटर से आ रहा है, उनका तो ट्रैवलिंग में पेट्रोल जा रहा है। और एकनाथ शिंदे साहब की वजह से ये योजना चालू की, लाडका बहन योजना है, लाडका बहन योजना, इसलिए एक बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहोगे? आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी मुख्यमंत्री साहेबांना एकच विनंती करू इच्छितो की या मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यामधून जवळपास 1,10,000 विद्यार्थी या प्रशिक्षण योजनेमध्ये जोडलेले आहेत। तरी ते जे आहेत ते लोक आहेत सर्व गोरगरीब शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांची मुलं आहेत। तर 8 आणि 10,000वरती काहीच होत नाही। आता कुठल्याही एका व्यक्तीचं तुम्ही उदाहरण घ्या आणि 1 महिन्याचं कुणीही एक मुख्यमंत्री, आपले 2 उपमुख्यमंत्री यांनी फक्त महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही एका व्यक्तीचं 8,000मध्ये, 6,000मध्ये किंवा 10,000मध्ये एक जणाचा संसार तो चालवून दाखवा। आणि आमच्या पाठीमागे फक्त आम्ही नाही आहोत, 1,10,000 प्रशिक्षणार्थी तुम्ही गृहीत धरू। आप स्टूडेंट्स के बिहाफ पर बात कर रहे हैं, प्रति स्टूडेंट को 10,000 के बदले कितना अमाउंट महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए? 25,000। सभी इसमें सहमत है? सर क्या कहना चाहोगे? मॅडम, मी आपल्या माध्यमातून आपका नाम बताइए सर। मी लक्ष्मण दानव, चंद्रपूर आप कहाँ से आए हो? चंद्रपूर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करत आहे। मी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी करत आहे की आमच्या प्रशिक्षणार्थीचा फक्त कार्यकाल वाढवून द्यावा, एवढीच मागणी महाराष्ट्र मायबाप सरकारला आहे। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? मॅडम, मी धाराशिव करतो आणि आपल्या माध्यमातून मी सरकारला एवढं सांगू शकतो की आम्ही फक्त आमचा कार्यकाल वाढवतो। तुम्ही जर आमचा जर कार्यकाल जर वाढवला तर महाराष्ट्रामध्ये जेवढे काही 1,10,000 जे काही प्रशिक्षणार्थी कार्यरत आहेत त्यांचा देखील आशीर्वाद तुमच्या पाठीमागे राहील। एवढंच नाही की त्यांचे सुद्धा संसार सुरळीतपणे चालू राहील आणि आम्ही ज्या स्थापनेमध्ये कार्यरत आहोत त्याच स्थापनेमध्ये आम्हाला काही सुखी रोजगार। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे सर? हम जब कामगिरी हम प्रशिक्षणार्थी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे सरकारी कर्मचारी उनकी तरह, तो उनका काम हम आधा से ज़्यादा हम कर रहे हैं, तब भी हमको पैसे कम मिल रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि हमारा प्रशिक्षणार्थी का कार्यकाल बढ़ाया दिया जाए। हम करें तो सरकारी अच्छे भले के लिए कर रहे हैं हम, और उन्होंने हमको दिया है तो आगे भी दिए, ऐसी हमारी इच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री जी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे जो सबका साथ सबका विकास जो नारा है उनका, हमारी मांगे उन्होंने पूरी की। तो ये जो युवा का जो मांगनी है, हमारा कार्यकाल बढ़ना चाहिए और युवा का परमानेंट उन्होंने बात की थी, जहाँ पे तुम जॉब करे वहाँ तुमको परमानेंट करेंगे, ये जो उन्होंने वादा किया। तो सबका विकास सबका साथ, ये स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से आए हुए और काफ़ी परेशान है। 6 महीने से सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी, उस वजह से आज़ाद मैदान में धरने पे बैठे हुए। इनकी जो मांगे हैं सरकार पूरी जब तक नहीं करेगी तब तक ये आज़ाद मैदान में ही रह के अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे चैनल से यूं बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। देख सकते हो इस समय नितिन नामक टीचर जो कि हैंडीकैप्ड है, लेकिन अपने सहकारी टीचर्स को इंसाफ दिलाने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में धरने में ही उपस्थित थे। 2-3 घंटे आई थिंक सुबह से लेकर शाम हो गई है, लेकिन मंत्रालय से जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है उससे टीचर्स और स्टूडेंट्स नाखुश है। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो रिस्पॉन्स आपकी लोगों ने, हरिभाई राठौड़ जी ने मंत्रालय में मीटिंग हुई, इससे कितने संतुष्ट है आप?
संतुष्ट है। देखिए सर कैसा है, हम अभी सुबह से हम भूखे हैं पहली बात, और ये जो हमारा आज जो मोर्चा का आयोजन किया था तो हमारी एक सकारात्मक भूमिका ऐसी थी कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन जैसा न्याय चाहिए वैसा गवर्नमेंट थ्रू न्याय नहीं मिला है सर। क्योंकि जो जवाब है वो आल्टी पल्टी देने वाला जवाब ऐसा बोल रहे थे, जो सकारात्मक भूमिका थी उनके अंदर से नहीं आ रही थी। तो जो मेरी जो इच्छा है तो यही है कि सर जब आपने ऐसा कहा कि 6 महीने का जो आपने ट्रेनिंग पीरियड रखा था और आप बोल रहे कि हम अब नए बच्चों को वहाँ पे चूज करेंगे और जो पुराने उनको निकाल देंगे, तो सर मैं यही आपको जो आपके माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सर 6 महीने बाद अगर मुझे निकाला तो मैं इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, जो मेरा जो उधर निर्वाह है, जो मेरा कुटुंब है, मैं कैसा चलाऊँ, ये सरकार ने जवाब देना चाहिए और जो न्याय है ना वो मिलना चाहिए सब। अगर ये मांगे पूरी होती है सरकार की तरफ से तो कितने हजार टीचर्स को, पूरे महाराष्ट्र के टीचर्स को फायदा होगा, और अगर ये मांगनी पूरी नहीं होती है तो किस तरीके का धरना और प्रदर्शन आगे किया जाएगा ताकि इस मांगनियों को पूरा किया जा सके? देखिए अगर उन्होंने अच्छा GR निकाला, अगर कुछ मांगने हमारे उन्होंने सुन ली तो निश्चित रूप से जो 1,10,000 जो उन्होंने पद भर्ती कराई थी, लेकिन उसमें से उतना नहीं है, 50,000 है मिनिमम, और उसमें से जो शिक्षक है वो 20 से 25,000 शिक्षक है, और जो बाकी के है ना वो आस्थापन है प्राइवेट है, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ऐसी है। तो इन लोगों को फायदा हो सकता है अगर इन्होंने जैसा चाहिए वैसा अगर रिस्पांस नहीं दिया। तो अभी ये बच्चे हैं, ये तो अभी पूरे आक्रामक हो गए सर, अभी ये धरने पे बैठेंगे, ये क्या करेंगे ये इनको मालूम। बस मेरा शासन से यही कहना है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा कुछ ठोस एक क्या बोलते उसको GR निकाले जबकि इन सबका समाधान हो जाए। सर आज की महंगाई में 6,000 से लेकर 10,000 का वेतन जो है वो बहुत मामूली लगता है, और महंगाई जिस तरीके से बढ़ चुकी है 10,000 में एक आदमी भी अपना जीवन नहीं गुजार सकता, और आपके फैमिली है तो 25,000 की जो मांगनी आपकी सरकार की तरफ से बोली गई है शासन को, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी से क्या कहना चाहेंगे आप आज के माध्यम से? बिल्कुल सर, सही आपका सवाल है, लेकिन सर देखिए जो महंगाई है, जो महंगाई है ये बहुत बढ़ रही है सर, और जो ये इसमें जो स्टाइपेंड है हमारा वो 6,000, 8,000, 10,000 ऐसा स्टाइपेंड है हमारा, इससे सर गुजारा नहीं होता। लेकिन बच्चे खुश क्यों हैं प्रशिक्षणार्थी हमारे, क्योंकि ये जो जॉब है ये हमारे गांव के अंदर है, हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो इसके पहले जो जॉब किया है तो मैं तमिलनाडु में था, चावल पे मैंने दिन निकाले थे, तमिलनाडु बहुत दूर है, 4 स्टेट पार करके, लेकिन मैं वो जॉब छोड़ के मैं यहाँ आ गया। 10,000 रुपये में मेरा ये बजट में काम नहीं चलेगा, ये बोलना चाह रहे हैं? जी बजट में काम नहीं चलेगा, क्योंकि 20 या 25,000 जो है वो सरकार ने उतना पेमेंट करना ही चाहिए। मेरा यही है माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से यही कहना है कि साहब हमारी जो निवेदन है वो आप सुनिए प्लीज़। यहाँ पे बहुत जो बच्चों का जो भविष्य है ना बहुत सर टिका हुआ है, इनको नाराज मत कीजिए। जो योजना आपने निकाली ना वो सफल तरीके से आप आगे चलकर चलाइए, यही मेरी इच्छा है बस। जय महाराष्ट्र। देखो फोटो चालू है, बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। डिमांड बोलिए आपके, फेसबुक लाइव है, मुख्यमंत्री को जाएगा। त्यांनी डायरेक्ट सांगितलं सर की काहीच होत नाही, कारण आम्ही 6 महिन्याचं प्रशिक्षण दिलं म्हणे, ते तुमचं खतम झालं, तिथं आम्ही कोणता सुविधा केला नाही, मी तुम्हाला परमनंट जॉब द्यायसाठी म्हणे आमच्या। आपको क्या लग रहा है सरकार की लापरवाही है कि नहीं है?